और तब वसुदेव जी ने नंद बाबा को बतलाया कि नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले करौ वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयम च वह। नंद बाबा, मैंने तुम्हें कंस को वार्षिक कर देते हुए देख लिया है। अगर अब तुम्हारा कार्य मथुरा से पूरा हो गया हो तो जल्दी से जल्दी अपने गांव लौट जाओ, अपने गोकुल लौट जाओ, क्योंकि मेरी ज्योतिष गणित यह बतला रही है कि शीघ्राति शीघ्र बहुत जल्दी तुम्हारे गांव में, तुम्हारे घर में कोई ना कोई उत्पात होने वाला है। नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च, उत्पाताश्च गोकुले, उत्पात होने वाला है, कुछ उपद्रव होने वाला है। और जैसे ही अपने ज्योतिषाचार्य मित्र की बात, क्योंकि वसुदेव जी ज्योतिष के वास्तव में बहुत बड़े जानकार थे, तो नंद बाबा ने विचार किया कि मेरा मित्र ज्योतिष को बड़ो जानकार है और वसुदेव की बातें कभी मिथ्या है ना सकें, तो मेरी उपस्थिति जल्दी से ही अपने गांव में है जानी चाहिए। तो माला में हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा कीजो, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा कीजो, अपने माला में यही मंत्र जपते नंद बाबा मथुरा से गोकुल की ओर भागे। और नंद बाबा मथुरा से गोकुल पहुंच पाते कि उसी समय भगवान की मौसी जी मथुरा से गोकुल पहुंच गईं। नंद बाबा से पहले भगवान की मौसी जी गोकुल पहुंच गईं। मौसी अर्थात आप समझ गए, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। अनेक नगर और ग्रामों से बड़ी निर्ममता पूर्वक नवजात शिशुओं की हत्या करती हुई बालघातिनी पूतना आज गोकुल में प्रविष्ट हो गई। और महाराज इसने जब नंद बाबा के आंगन में जाते हुए गोपी और ग्वालों को सुना, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय बोलो गोपाल की, जब ऐसी आवाजें सुनी तो पूतना समझ गई कि काहू के घर लाला को जन्म भयो है और मेरो नाम है पूतना। पुत्र तो मैं काहुए हैं, रहने ही ना दूं। तो गोप ग्वालों के साथ इसने भी गोपियों का ही दिव्य भव्य रूप बना लिया और इतना सुंदर रूप बनाया, अपनी माया से इसने इतना अच्छा श्रृंगार कर लिया कि ऐसा लग रहा था कि जैसे साक्षात श्री देवी प्रकट हो गई हो। श्री देवी का दूसरा अर्थ ना करें, श्री देवी माने श्री लक्ष्मी देवी। वल्गुस्मिता पांग विसर्ग वीक्षितैर मनोहरंतीं वनितां ब्रजौकसां। मनोहारिणी ब्रज गोपी का रूप बनाया और कैसी लग रही है, आमंसतां भोज करेण रूपिणी गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिं। गोप्यः श्रियं द्रष्टुम, गोपियों ने जब देखा तो ऐसा लगा उनको कि जैसे कोई लक्ष्मी जी की अवतारिणी आ गई हो। श्रियम, श्री कहते हैं लक्ष्मी जी को, तो ऐसा लगता है महाराज परीक्षित जैसे साक्षात श्री देवी प्रकट हो गई हो भगवान का दर्शन करने के लिए। गोपियां मैया यशोदा को बधाई देती हैं और गोपियों के साथ जब पूतना ने भी मैया को बधाई देने का अभिनय किया। बहन जसोदा बधाई हो, बहना मैंने जैसे ही सुनी कि तेरे घर में जा बुढ़ापे में पुत्र को जन्म भयो है, सो मैं तो खुद को रोक ही ना पाई और तेरे थाई आ गई बधाई देवे के काजे। अब टुकुर टुकुर जसोदा मैया ऊपर से नीचे तक पूतना को ताकें कि ये मेरी कौन बहन, कब कहां ते प्रकट है गई भाई।
अरे आज के पहले तो मैं को नामो निशान तक ना जानती थी, पर चलो इतने प्रेम ते बधाई दे रही है मोको, तो सगी बहन ना सही तो कोई चचेरी, ममेरी, फुफेरी, काऊ दूर रिश्ते की कौन सौतेली बहन होएगी। अब बहुत दिनाते मैं घर ते बाहर कहीं गई ना आए हूं, तो पहचानने में है सके कि भूल है रही होए। और यशोदा का अर्थ ही है कि जो सबको यश देती हो, यशम ददाती इति यशोदा, जो सबको यश देती हो उन्हीं का नाम तो यशोदा है। और वास्तव में जो सबको आनंद दे रहे हैं उनका नाम है नंद, और जो सबको यश देती हैं उनका नाम है यशोदा। और ऐसे ही मनुष्यों के यहाँ भगवान का अवतार होता है, जो किसी से इस प्रहा न करें, सबके आनंद की कामना करते हैं, जो किसी की अपकीर्ति न फैलाएं, सबकी कीर्ति को व्यवस्थित रखते हैं, सबको कीर्ति, सम्मान, आदर, सत्कार प्रदान करते हैं, उन्हीं नंद और यशोदा के घर में ही भगवान का प्रागट्य होता है। यह संकेत है। तो सशंकित मना है यद्यपि यशोदा मैया, लेकिन फिर भी पूतना से कहती हैं, बहनाओ तुम सबन को ये आशीर्वाद है जो मेरे घर में या बुढ़ापे में लाला को देखवे को सुअवसर प्राप्त भयो है, सौभाग्य मिलो है। अब बहना मैं तोते फुर्सत में जाकर के बात करूंगी, पहले तो तू जाकर के मेरे लाला को आशीर्वाद दे करके आ। पूतना ने कहा, कहाँ है तेरो लाला? और तब मैया ने बालक के कमरे की ओर इशारा कर दिया कि जा, वह रूम पे परो है, जल्दी से जाकर के आशीर्वाद दया, फिर मैं तो से फुर्सत में ढेर सारी बातें, ढेर सारी गप्पें लड़ाऊंगी। और मैया का इशारा पाकर के पूतना भगवान को मारने की भावना से भगवान के ही कक्ष में प्रवेश कर जाती है। और जैसे ही दूर से ही पालने में पड़े हुए प्रभु ने अपनी मौसी को आती हुई देखा, पापनी पूतना को आती हुई देखा, तो भगवान ने अपनी दोनों ही आंखें पट्ट से बंद कर ली। विबुध्यतां बालक मारिकाग्रहम् चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। जैसे ही भगवान को यह बोध हुआ कि मेरी मौसी मुझको मारने के लिए आ रही हैं, तो उस पापनी को देख करके भगवान ने अपनी दोनों ही आंखें झट से बंद कर ली। जय हो। भगवान ने अपनी दोनों ही आंखें क्यों बंद करी? तो इस पर रसिकों ने, संतों ने बहुत सारे भाव दिए हैं। उस पापनी को देख करके भगवान ने विचार किया कि हम आए हैं दुष्टों का संहार करने के लिए, और लगता है कि हमको अपने कार्य का शुभारंभ इन पूतना मौसी जी को मार करके ही करना है। तो दोनों ही आंखें बंद करके गणेश भगवान का ध्यान करने लगे, और मंगलाचरण करने के लिए भगवान ने अपनी दोनों ही आंखें बंद कर ली। अथवा भगवान ने विचार किया कि हम आए हैं ब्रज में चकाचक माखन और मिश्री का स्वाद पावे, और अभी तक माखन मिश्री को तो छोड़ दो, ढंग से अपने मैया के दुग्धऊ का स्वाद ना चख पाए, और या पूतना मौसी आ गई हमको जहर पिवाए। तो जहर पीवे को अभ्यास हमारो तो ना है, हमारे भोले बाबा को बड़ो जोरदार है। आपने कल कथा में श्रवण किया कि ततः करतली कृत्य व्यापी हाला हलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन। भूत भावन भोलेनाथ ने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तो भगवान ने विचार किया कि जहर पीवे को अभ्यास हमारो तो है ना है, हमारे भोले बाबा को बड़ो तगड़ो है। तो भोले बाबा आओ और या जहर से आप ही निपटो। तो अपने शंकर भगवान को, अपने प्यारे भोले बाबा को ध्यान करवे के थाई भगवान ने दोनों ही आंखन में बंद कर लियो। अथवा भगवान के दोनों ही नेत्र सूर्य और चंद्र लोक हैं। सो सूर्य और चंद्र ने अपने अपने लोक के किवाड़ बंद कर लिए कि महाराज आपको मारने वाले की भावना रखने वाली इस पापनी
पूतना को मरने के बाद हम तो अपने लोक में घुसने नहीं देंगे, मर्जी आवे तहां भेज देना। सो भगवान वही विचार कर रहे हैं आंख बंद करके कि सूर्य और चंद्र तो अपने लोक में जाने नहीं देंगे, तो इसे मारने के बाद मैं किस लोक में भेजूंगा। यह विचार करने के लिए भगवान ने अपनी दोनों ही आंखें बंद कर ली। अथवा भगवान है मायापति, अपूतना है मायावती। बोलो जय श्री कृष्ण। तो मायापति की दृष्टि कहीं इस मायाविनी मायावती पर पड़ गई तो मायापति की दृष्टि पड़ते ही इसकी सारी माया गायब हो जाएगी और इसका ओरिजिनल स्वरूप, वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाएगा और ब्रज में अभी हाहाकार मच जाएगा। तो ब्रज में हड़कंप मचने ना पाए, तो इससे अच्छा है कि चलो हम ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो इसलिए भगवान ने अपनी दोनों ही आंखें बंद कर ली। अथवा आंखों से मिलने पर आंखें चार हो जाती हैं और हृदय में प्रेम का संचार हो जाता है। आंखें प्रेम प्रकट करने का माध्यम होती हैं। भगवान ने सोचा कि हमारी आंखें तो है ही हैं चपल चंचल, हमारी आंखें तो है ही हैं कमल की तरह प्यारी प्यारी, और कहीं हमारी आंखें इस पापनी पूतना की आंखों से मिल गईं तो हो सकता है कि इसके हृदय में भी प्रेम का संचरण हो जाए और फिर ये हमको मारने की भावना छोड़ देगी और यहां से चली जाएगी, तो हमारे संगी साथियों को उठा उठा करके मारने लग जाएगी। तो उन पर खतरा ना आने पाए, ये हम ही को मारने का प्रयास करे। तो चलो हम आंख बंद कर लेते हैं ताकि इसके अंतःकरण में हमारे लिए प्रेम प्रकट न हो सके। अथवा भगवान अपनी आंखें बंद करके यह बतलाना चाहते हैं कि भैया अपना दृष्टि पात उस स्थान पर करो, अपनी नजर वहां डालो जहां जाकर के दृष्टि बिगड़े ना। भूल करके भी आप कभी किसी अपात्र पर अपना दृष्टिपात न करो, क्योंकि कभी अगर दूषित जगह को आपने देख लिया तो आपका मन भी दूषित हो सकता है, क्योंकि आंख और कान ही मन को पवित्र और अपवित्र करने के माध्यम हैं। जब आंख से भगवान का चित्र देखेंगे तो भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा, और कान से भगवान की कथा सुनेंगे तो भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। लेकिन अगर इन्हीं आंखों से जगत के कुदृश्य देखते हैं तो फिर हमारे अंतःकरण में भी मैलापन आएगा। इसलिए दृष्टि वहां डालनी चाहिए जहां जाकर के दृष्टि बिगड़े ना, दृष्टि सार्थक रहे। तो भगवान ने सोचा, विचार किया कि पूतना हमारे दृष्टि का पात्र नहीं हो सकती। हमारे दृष्टि के पात्र तो संत जन हैं, पूतना जैसी राक्षसी हमारे दृष्टि का पात्र हो नहीं सकती। इसलिए जब दृष्टि डालने योग्य कोई उपयुक्त वस्तु न मिले तो भले ही अपनी आंखें बंद कर लो, पर भूल करके भी किसी अपवित्र वस्तु पर अपनी नजर न डालो, नहीं तो हृदय भवन गड़बड़ा जाएगा। भगवान यह भी बतलाना चाहते हैं कि जो कपटी है उसको देखना भी नहीं चाहिए, जो कपट करता है उसको देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप किसी कपटी का संग करोगे, किसी कपटी का साथ करोगे तो आपका हृदय भी कपट पूर्ण हो जाएगा। यह हृदय भवन प्रभु तोरा, जहां आई बसे बहु चोरा, मानत ना ही निहोरा, करत रहत बरजोरा। गोस्वामी जी कहते हैं कि ठाकुर जी यह हृदय भवन तो आपका ही घर है, लेकिन यहाँ काम क्रोध आदि विकारों ने आकर के अपना डेरा जमा लिया है। अस्तु हे गोस्वामी जी महाराज, हे श्री राम जी महाराज, कृपा करके आप हमारे अंतःकरण में प्रकट हो जाओ, क्योंकि जगत हमारे लायक नहीं है, जगत का कपटपूर्ण व्यवहार हमारे लायक नहीं है। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा। हे हरि, हे अखिलांतरात्मा प्रभु, हमें और किसी भी बात की कामना नहीं है। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे, कामादिदोष
रहितम कुरु मानसं च। हमारे हृदय को कामादि दोषों से, विकारों से रहित कर दो, कपट से मुक्त कर दो। गोस्वामी जी ने भगवान से ये प्रार्थना करी है। तो भगवान भी यहाँ पे उस कपटी पूतना को देखते हैं तो मन में विचार करते हैं कि जो कपट करता हो वह हमारी दृष्टि का पात्र हो नहीं सकता। इसलिए भगवान ने अपनी दोनों ही आंखें बंद कर ली, क्योंकि एक कपटी रामावतार में भी राम जी के पास में आई थी। कौन? पंचवटी में जब किशोरी जी के और भैया लक्ष्मण जी के साथ रामचंद्र जी विराजमान थे, तब पंचवटी में विचरती हुई शूर्पणखा विदेश से, लंका से भारत में राम जी के पास आई। और राम जी के पास में आकर के उस शूर्पणखा ने भी बड़ा जोरदार मेकअप किया महाराज। जो अपना वास्तविक स्वरूप था वो बिल्कुल सर्वथा छुपा लिया, और जो स्वरूप नहीं था ऐसा स्वरूप धारण कर लिया। उसी को कहते हैं कपट। और ऐसा कपट पूर्ण वेश रख करके, ऐसा सुंदर वेश रख करके राम जी के पास शूर्पणखा आई। रुचिर वेश धरी प्रभु पही आई, बोली बचन बहुत मुस्काई। हे राम जी महाराज, मैंने जगत में बहुत भ्रमण कर लिया, लेकिन मुझे अपने अनुरूप कोई भी पति मिला नहीं। और यद्यपि ये शूर्पणखा जो है तो विद्वत जीव नाम के राक्षस की पत्नी है, फिर भी राम जी से कपटपूर्ण झूठ बोलती है कि तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी। यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। ताते अब लगी रहे हो कुमारी, ताते हो लगी रहे हो कुमारी। ताते अब लगी रहे हो कुमारी, ताते अब लगी रहो कुमारी। मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। हे राम जी महाराज, मैंने दुनिया में बहुत भ्रमण करके देख लिया, लेकिन मेरे मन को अभी तक जो संतोष मिलना चाहिए, जिस पुरुष में संतोष मिले, ऐसा पुरुष कहीं नहीं प्राप्त हुआ। बुरा मत मानना राम जी, पूरे सुंदर तो आप भी नहीं हो, थोड़ी कसर तो आप में भी है। क्यों जी? राम जी का स्वरूप सौंदर्य देख करके पूरी मिथिला में डंका बज गया था जब दूल्हा वेश में आए थे राम जी। और दंडकारण्य में भी कम आश्चर्य नहीं हुआ। पूरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्य वासिनः, जितने भी दंडकारण्य के वासियों ने राम जी का स्वरूप देखा तो ते तु स्त्रीत्वमापन्नः भोक्तुम इच्छन् सविग्रही। राम जी को उन्होंने अपना पति मन ही मन वरण कर लिया, राम जी से प्रेम कर लिया। इतना जबरदस्त स्वरूप था राम जी महाराज का, इतना अनुपम सौंदर्य था। लेकिन ऐसे सुंदर राम जी को देख करके भी वह शूर्पणखा राम जी से कहती है कि प्रभु बुरा मत मानना, पूरे सुंदर तो आप नहीं हो, थोड़ी कसर तो आप में भी है। मन माना कछु तुम ही निहारी, पूरा संतोष मुझे आपको भी देख करके नहीं हुआ, पर चलो थोड़ा सा मेरा मन मान गया है। दुनिया वालों से तो आप सुंदर ही हो, पूरे सुंदर तो नहीं हो, पर कुछ मन मान गया है मेरा। तो राम जी को एक बार तो निगाह उठा करके किशोरी शूर्पणखा की ओर देखना था, एक बार तो राम जी को दृष्टिपात करना था, लेकिन नहीं। राम जी ने उस कपटपूर्ण व्यवहार करने वाली शूर्पणखा की ओर दृष्टिपात करके निगाह उठा करके एक बार देखा भी नहीं कि ये विश्व सुंदरी कौन आ गई भाई जो हम ही को फैल कर रही है। एक बार भी नहीं देखा। राम जी ने शूर्पणखा की बातों को उत्तरपूर्ण रूप से प्रस्तुत तो किया, राम जी ने शूर्पणखा का उत्तर दिया, लेकिन शूर्पणखा की ओर देख करके नहीं, अपने वामांक में बैठी
वामंग में बैठी श्री विदेहराज श्री जनकराज वैजयंती जी को देखा और तब राम जी ने सीतहि चितय कही प्रभु बाता, सीतहि चितय कही प्रभु बाता। आई कुमार मोर लघु भ्राता, आई कुमार मोर लघु भ्राता। सीतहि चितय कही प्रभु बाता, सीतहि चितय कही प्रभु बाता। आई कुमार मोर लघु भ्राता, आई कुमार मोर लघु भ्राता। शूर्पणखा की बात का उत्तर देते हैं लेकिन किशोरी जी की ओर देख करके। तो कपट पूर्ण स्वरूप धारण करने के कारण राम जी ने नहीं देखा शूर्पणखा को, पर आज पालने में पौड़े हुए कन्हैया ने विचार किया कि रामावतार में तो हमारी किशोरी जी हमारे वाम पार्श्व में ही बैठी थीं, तो हमने उनको देख करके ही काम चला लिया, लेकिन यहाँ तो हमारी किशोरी जी दाएं बाएं कहीं भी नहीं हैं। तो जब किशोरी जी दाएं बाएं नहीं दिखी और पूतना भगवान के नजर की पात्र नहीं दिखी, तो भगवान ने मन में विचार किया कि किशोरी जी नहीं है तो चलो अपनी आंख ही बंद कर लो। और ऐसा विचार करके प्रभु ने अपनी दोनों ही आंखें बंद कर ली। अब भगवान ने अपनी दोनों आंखें क्यों बंद करी ये तो भगवान ही जाने, ये तो संतों के विविध भाव हैं जो हमने आपके सामने रख दिए। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलते क्षण सम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। माताओं, हमने कहा कि कथा के बीच में मत आओ। अरे भगवान का श्री विग्रह वहां लगा हुआ है, प्रेम से अपने स्थान से ही प्रणाम करके बैठे। पर मैया को बधाई देना भी जरूरी है महाराज। जब तक उनके भवन में जाएंगी नहीं तब तक व्यवहार कैसे पूरा होगा। तो ठीक है, आज छूट भी है, पर इतनी नहीं, आप वहीं से किनारे से आएं और भगवान को प्रणाम करके अपना स्थान ले सकते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे ही पूतना ने भगवान की आंखें बंद देखी तो मन में विचार किया कि मालूम चलता है बालक सो रहा है। तो आती है और भगवान को अपने गोद में उठाती है और अपना कालकूट विष लखा स्तन भगवान के मुख में पूतना ने दे दिया। भगवान ने भी पूतना के स्तनों में लगा पहले विष पिया, फिर पूतना का दुग्ध पिया और अंततः तो भगवान ने पूतना के प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि निष्पीड्यमाना खिल जीवमर्मणि। जैसे ही भगवान ने पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ किया तो पूतना जोर से चीत्कार करके चिल्लाती है, बेटा मुंच, बेटा छोड़ दे, लाला छोड़ दे। भगवान ने कहा, मौसी जी अपने राम ने बस इतना ही नहीं सीखा, जल्दी से तो कभी किसी को हम पकड़ते नहीं हैं, और एक बार हम जिसको पकड़ लेते हैं फिर उसे जीवन में कभी छोड़ते नहीं हैं। और भगवान ने पूतना को प्राण विहीन कर दिया और पूतना जब निष्प्राण होकर के गिरी तो पतमानोपि तद्देहस् त्रिगव्युतंतरद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तद अद्भुतम। हे राजेंद्र, हे महाराज परीक्षित, पूतना तो प्राण विहीन होकर के गिरी, लेकिन गिरते हुए इसने 6 कोस तक के सारे वृक्ष चकनाचूर कर दिए।
गव्यूति कहते हैं 2 कोस को, और त्रिगव्यूति माने 3 गुणित 2 माने 6। त्रिगव्यूतीन्तरद्रुमान चूर्णयामास। 6 कोस तक के सारे वृक्ष पूतना ने गिरते हुए चौपट कर दिए। जब वृक्षों के टूटने की आवाज हुई, पूतना के गिरने का स्वर हुआ, तो मैया दौड़ करके लाला के पालने के पास आई। जब लाला को पालने के पास न पाई तो मन ही मन घबराई, ग्वाल बालों को आवाज लगाई, और तब ग्वाल बाल मैया के साथ भगवान को ढूंढने के लिए पहुंचते हैं। और जब पूतना को धड़ामदी से गिरा हुआ पाया तो पूतना के ही ऊपर भगवान को भी देख लिया कि भगवान पापनी पूतना के पेट में चढ़ करके क्रीड़ा कर रहे हैं। तो नसेनी के माध्यम से नसेनी लगा करके, सीढ़ी लगा करके पूतना के उस पहाड़ जैसे शरीर से भगवान को सकुशल उतार लिया ब्रजवासियों ने, और ब्रजवासियों ने ला करके मैया को लाला सौंप दिया। लाला को उठा करके मैया ने ब्रजवासियों से कहा कि भाई ब्रजवासियों, लाला तो मेरा ठीक सा मालूम चलता है, सकुशल है, लेकिन ये धरी धराई पूतना कैसे मर गई? तब तो ब्रजवासियों ने कहा कि मैया तेरे लाला को लेकर के भाग रही है होएगी, सुलगी ठोकर तो धम्मदी से गिर गई। तो एक ब्रजवासी ने कहा, क्यों रे, अगर ठोकर खा करके गिरती तो मोहड़े के बल ना गिरती? अरे देख, ये तो सीधी चित्त परी भई है, तो फिर तू बता कैसे गिरी होएगी? अब सारे ही ब्रजवासी गणित लगाने लगे कि लेकिन किसी के समझ में ये बात तो आ ही नहीं रही थी कि ये 6 दिन के बालक ने पूतना को मार डालो। मैया ने ब्रजवासियों से कहा, जैसी मरनी थी तो मर गई राण, लेकिन लगता है भगवान ने ही आकर के मेरे लाला की रक्षा कर दी। अब क्योंकि मेरे लाला ने पापनी को, ये ब्रज की प्रसिद्ध गालियां हैं महाराज, दारी के, और ये जो 2-4 गालियां हैं बड़ी प्रसिद्ध हैं, माताएं मुख में ही रखी रहती हैं। तो पूतना को गाली देते हुए यशोदा मैया ने प्रेम पूर्वक अपने बालक को देखा, और यहाँ गौशाला में ला करके 8 श्लोकों में भगवान को, अपने लाला को मैया झाड़ा फूंकी करती हैं। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्वकम् रक्षां चक्रुश्च शकृता 12 नामभिः। भगवान के प्रत्येक अंग को भगवान का नाम लेकर के ही मैया यशोदा झाड़ा लगाने लगी। इंद्रियाणि हृषीकेशः प्राणान्नारायणो वतु श्वेत द्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु। हे ऋषिकेश भगवान, मेरे लाला के इंद्रियन की रक्षा करो। हे नारायण भगवान, मेरे लाला के प्राणन की रक्षा करो। हे श्वेत द्वीप के अधिपति, मेरे लाला के चित्त की रक्षा करो। हे योगेश्वरेश्वर भगवान, मेरे लाला के मन की रक्षा करो। और ऐसा कहते हुए मैया ने 8 श्लोकों में बालक की झाड़ा फूंकी की है। और इन 8 श्लोकों से आज भी अगर कोई माता अपने बालक को झाड़ देती है तो बालक की लगी हुई डीठ, बालक को लगा हुआ टोना आज भी तत्काल समाप्त हो जाता है। ये भागवत के श्लोकों का प्रभाव है, ये भागवत के श्लोकों का महत्व है। गौ की पूंछ से और गोमूत्र से लाला को झाड़ा लगाई। मैया तो इधर झाड़ा फूंकी में व्यस्त हैं, लेकिन उधर माला में मंत्र जपते कि हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा कीजो,
हे नारायण मेरे लाला की रक्षा कीजो। ये मंत्र को जाप करते हुए नंद बाबा गोकुल आ गए, और नंद बाबा जैसे ही गोकुल आए तो सारे ही ब्रजवासी नंद बाबा को घेर करके खड़े है गए। बाबा बाबा तुम मथुरा कहाँ गए? ब्रज में तो बड़ी आफत आ गई। देख वो पूतना आई तेरे कन्हैया को लेकर के भग रही सी, सो गिर गई। नंद बाबा ने कहा भैया मेरो वसुदेव एक नंबर को ज्योतिषी है, वाने मोते मथुरा में ही कह दी थी कि बाबा तेरे गोकुल में कछु उत्पात होवे वारो है। तो देख ले मैंने उन नारायण को भजन करनो प्रारंभ कियो, तो नारायण ने ही एक धमुकरा धर दियो जा पापनी पे। तो पूतना तो मर गई, और उन प्रभु ने ही मेरे लाला की रक्षा कर लई। अब ब्रजवासी अपने अपने मस्तक खुजलाते हुए बोलते हैं बाबा तो ये सब तेरे भजन कोई चमत्कार है, वही तो गणित लगा रहे थे हम इतनी देर से खड़े खड़े।